के आवाज़ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। मैं उमर मलिक लाइव प्रोग्राम मौसम के जो हालात हैं उसको लेकर इस वक्त मैं लाइव कर रहा हूं, आपके सामने हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस वक्त भी बारिश मुसलसल जारी है और मैं राजौरी से आपको ये लाइव जो है वो आपके सामने आया हूं और आपको बता दूं कि आज तकरीबन 12 बजे के आसपास से ही जो है मौसम जो है वो फिर से ख़राब होना शुरू हो गया था। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से ही आज मौसम किसी हद तक राजौरी का मौसम आज ठीक था, धूप निकली हुई थी, लेकिन तकरीबन 12 और 12:30 बजे के आसपास से ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। और जो इतला हमारे पास आना शुरू हुई थी उसके मुताबिक जो दूर दराज के जो इलाके थे राजौरी के अंदर या पहाड़ी इलाके थे, वहाँ पर जो है वो हल्की हल्की बारिश जो है होती रही है। लेकिन अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, राजौरी में भी जो है वो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। राजौरी कस्बा की मैं बात कर रहा हूँ। पहाड़ी इलाके जो हैं ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तरहाल, थन्ना मंडी, बुदल, इन इलाकों में बारिशें जो हैं वो लगातार जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि अभी तक ये कहना मुश्किल है कि सैलाबी सूरत हाल रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक क्लियर वाज़ह तौर पर कहा गया है कि फ्लड जैसी सूरत हाल रहेगी नदी नालों में, या क्लाउड बर्स्ट जिसे बादल फटने जैसे वाक़ात जो पिछले कुछ दिनों से जो है होते आ रहे हैं। किश्तवाड़ के अंदर हुआ है, कठुआ के अंदर हुआ है, डोडा बलेसा के अंदर हुआ है। तो इस तरह का बादल फटने के वाक़ात का हवाला भी दिया गया है कि वो भी हो सकते हैं। और लैंडस्लाइड्स तो आपको पता ही है कि अक्सर जो है वो लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स रहती है। तो ये चीज़ें जो है महकमा मौसमियात की तरफ से बताई गई हैं। तो अब मैं जिस वजह से आपके सामने आया हूँ, क्योंकि बारिशों में अक्सर क्या होता है कि अक्सर हमारे लोग माल मवेशी को लेकर नदी नालों के पास चले जाते हैं माल मवेशी को पानी पिलाने के लिए। तो थोड़ा सा परहेज़ करें, नदी नालों के पास ना जाएं और ख़ास तौर पर ना माल मवेशी को जाने दें और ना खुद जाएं नदी नालों के पास, क्योंकि अचानक नदी नालों में जो है वो पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है। अचानक नदी नाले जो है वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करते हैं। हालांकि इस वक्त तक राजौरी और पुंछ दोनों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक कोई बड़े सतह का जो है वो नहीं सैलाबी मंजर जो है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन नदी नालों में बहाव तेज़ रहा है और सैलाबी सूरत हाल भी रही है। लेकिन जिस लेवल का अगर हम बात करें कि जम्मू के अंदर हुआ है या श्रीनगर में भी पानी जो है वो आबादी वाले इलाकों में गया है, तो इस तरह का भी मंजर जो है वो राजौरी पुंछ की तरफ नज़र नहीं आया है। और हम दुआ गो हैं और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि दुआ करें कि राजौरी पुंछ जो है इस तरह का मंजर ना रहे और दिगर जो खित्ते हैं हमारे जम्मू है, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन, कठुआ, सांबा या कश्मीर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी दुआ गो मैं रहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि इन इलाकों में भी जो है वो फिर से जो है वो सैलाबी सूरत हाल ना हो, जिससे लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है, जानी और माली नुकसान होता है और काफ़ी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप जानते हैं इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है वो पिछले 4 दिन जो है लगातार बिजली का निज़ाम कितना जो है वो दरम बरम रहा है जम्मू डिवीज़न में ख़ास तौर पर। आज जो सुबह से कम इतना रहा है कि बहुत ज़्यादा कम मकदार में जो है वो बिजली की जो है कटौती की गई है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है पूरा निज़ाम बिजली का जो बेहतर नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि इन सारी चीज़ों से किस तरह से जो है इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। तो लिहाजा दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें ताकि सैलाबी सूरत हाल या क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल से जो है वो फिर से सामने ना आए और फिर से कोई जानी माली नुकसान ना हो। और ख़ास तौर पर बारिशें हो रही हैं, नदी नालों में पानी तेज़ तो हो सकता है बारिशों की वजह से, तो नदी नालों के नज़दीक बिल्कुल ना जाएं। ख़ास तौर पर वो लोग नदी नालों के नज़दीक जिनके बसेरे हैं, जिनके घर हैं, वो लोग पानी के करीब ना जाएं, पानी से दूर ही रहें और कोशिश करें कि जब तक बारिश है तब तक वो किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी है।
लापरवाही से मेरा मतलब यह है कि हम अक्सर देखते हैं हम लोग कि हमें कोई काम नहीं होता है लेकिन हम गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, कभी हाईवे की तरफ चले गए, कभी किसी पहाड़ी इलाके की तरफ चले गए। तो बारिशों में खास तौर पर परहेज़ करें और गाड़ियों का सफ़र ना करें। अगर बहुत ज़रूरी कोई इमरजेंसी हो तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ घर से जो है बाहर ही ना आएँ, क्योंकि कब किस वक्त क्या माहौल बन जाए मौसम का तो कहना मुश्किल है। आप जानते हैं किश्तवाड़ में कितना जानी नुकसान हुआ, डोडा में जानी नुकसान हुआ है, जम्मू के अंदर कितना माली नुकसान हो गया, या रियासी के अंदर कितना जानी नुकसान हुआ है। ओवरऑल आप देखें कठुआ के अंदर नुकसान हो गया है काफ़ी। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें सबक भी सीखना चाहिए कि हमें गैर ज़रूरी मुकामात पर नहीं जाना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर हमें घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। लोग नदी नालों के नज़दीक ही रहते हैं, हमारे बसेरे हैं, तो हमें वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। तो कम से कम हम अपनी जान को किसी हद तक बचा सकते हैं। बाकी जो मालिक ने लिखा होता है, जो रब ने लिखा होता है, होता वही है। हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह पाक मुझ समेत सबकी हिफाजत करे। और जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, जिस किस्म की जो है महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट है, वैसे कोई वाक़ात सामने ना आए और ना ही कोई किसी का जानी और माली नुकसान हो। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि अपने करीबी रिश्तेदार जो फेसबुक के यूज़र हैं, जो इंस्टाग्राम के यूज़र हैं, तो वो भी मेरे जेके आवाज़ न्यूज़ को फॉलो करें, मेरी न्यूज़ को, मेरी स्टोरी को लाइक किया करें। और ख़ास तौर पर मुझे इनबॉक्स में या मुझे प्राइवेट जो है मुझे सुजेस्ट किया करें मैसेज करके कि मुझे मज़ीद किस तरह के प्रोग्राम पेश करने चाहिए, ताकि वो प्रोग्राम आपको पसंद आ सकें। और अगर कोई गलती भी मुझसे होती है बोलने में या लिखने में, तो आप लोग मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपनी उस गलती को ठीक कर सकूं। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।